हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। बीएड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट को लेकर जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से प्राथमिक में बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस सुधांशु धूलिया सर के माध्यम से एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है, जहां पर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद में बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस क्या कहते हैं और उनके माध्यम से प्राथमिक में बीएड शामिल करने को लेकर क्या कहते हैं, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी को लेकर एक के बाद एक मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और लगातार इन मामलों पर सुनवाइयां हो रही हैं। किसी में बीएड को बेनिफिट मिलता है तो किसी के अंदर बीएड को नुकसान हो जाता है। एक बार फिर से अगर बात की जाए, जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच के अंदर बीएड से संबंधित मामला लगा हुआ था और इस मामले को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली। और जब इस मामले पर सुनवाई होती है, सुनवाई खत्म होने के बाद ये मामला बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत देकर के गया। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई लगी हुई थी और जो याचिका आप सभी को देखने के लिए मिल रही थी बीटीसी के माध्यम से थी, यानी कि बीटीसी के माध्यम से जारी किए गए ऑर्डर को यहाँ पे बीटीसी के माध्यम से यहाँ पे एक याचिका फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस याचिका को डिस्पोज कर दिया है। डिस्पोज इन द सेंस आप कह सकते हैं कि निस्तारित कर दिया है। और निस्तारित क्या कहते हुए किया है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए डायरी नंबर 21,767/2024 पंकज कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नीचे आप देखेंगे 8/5/2024 को इस याचिका को लगाया गया था। आज 29/7/2024 को ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया और ऑनरेबल जस्टिस आर महादेवन की बेंच के अंदर मामला लगा हुआ था 47वें नंबर पर। और यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा डिस्पोज भी कर दिया गया है और साथ ही साथ डिसमिस भी लिखा हुआ है। डिस्पोज का इन द सेंस ये है कि निस्तारित करते हुए खारिज कर दिया गया है सीधे तौर पे। अब खारिज करने का मतलब ये होता है कि जब कोई पिटीशन फाइल की जाती है तो आप उसमें एक पेयर करते हैं, यानी कि मांग करते हैं, और उस मांग को या तो कहीं ना कहीं अलाउ कर दिया जाता है या उस मांग को खारिज कर दिया जाता है। यहाँ पे इस मांग को खारिज किया गया है। अब ये मामला कैसे, आपको थोड़ा डिटेल में समझना होगा, क्योंकि बीएड और बीटीसी का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा मैश हो चुका है। बहुत सारे इसमें संबंधित याचिकाएं लगी हुई हैं। आपने देखा होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर एक मामला एमपी के अंदर चल रहा था, ठीक है। एमपी के अंदर क्या हो रहा था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एमपी के माध्यम से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और 8/4/2024 को फाइनल सुनवाई होती है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आए थे। उन्होंने आकर के बीएड का पक्ष रखा था। अब वहाँ पे मामला ये था कि जो तुषार मेहता के माध्यम से पक्ष रखा गया था एमपी सरकार की तरफ से बहस करते हुए कि जो वहाँ के बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक में बना करके रखा जाए और उनको बाहर न किया जाए, ठीक है। अब उस समय पे जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया सर के माध्यम से 8 अप्रैल 2024 को एक ऑर्डर पास किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक में सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया जाए। उस ऑर्डर में उन्होंने इस बात को कहा गया था कि यहाँ पे जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं सब्जेक्ट टू आउटकम है अगर उनकी नौकरियाँ, तो ही उनको बाहर निकाला जाए। अगर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है तो उनको नौकरी में बना करके रखा जाए। सिर्फ इतनी सी बात कह करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को क्लियर कर दिया। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में क्या होता है कि वहाँ के बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने, बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने जब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने संबंधित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल की। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात को माना कि यहाँ बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट के पास नहीं आए थे नौकरी के लिए। यहाँ पे जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट में नहीं आए थे, बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी आए थे, तो उन्होंने उसको सब्जेक्ट टू आउटकम न मानते हुए बाहर करने से इनकार कर दिया। अब एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है।
बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे अपना पक्ष रखा गया और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि जो यहाँ बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं 8/4/2024 को जिनको सम्मिलित किया गया है उनको बहाल कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया ऑर्डर जारी किया जाए। इस मांग को लेकर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसको लेकर जानकारी आप सभी की स्क्रीन पर है। और इस मामले पे जब आज सुनवाई देखने के लिए मिलती है तो सुनवाई होने के बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो प्राथमिक में सम्मिलित होना चाहते थे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक में 8/4/2024 को ऑर्डर दिया गया था उसके मुताबिक बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल रहेंगे। जस्टिस सुधांशु धुलिया के माध्यम से ये ऑर्डर दिया गया है और उन्होंने इस बात को पूरे तरीके से क्लियर किया है कि जो 8 अप्रैल 2024 को ऑर्डर दिया गया था वो ह्यूमैनिटी के नाते यानी कि कह सकते हैं कि मानवता को ध्यान में रख करके दिया गया था, क्योंकि अगर एक सेकंड में सभी को बाहर कर दिया जाए तो ये संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो बीएड का मामला है उसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट है जिनको समझना बेहद आवश्यक है। इसीलिए उनके माध्यम से इस बात को कंसीडर किया गया कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हैं उन सभी के लिए एक साथ सबको बाहर करना संभव नहीं होगा। या तो उनको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू आउटकम होते तो बात अलग थी, अब वो सब्जेक्ट टू आउटकम है भी नहीं है तो उनको ऐसे निकालना पूरे तरीके से अकॉर्डिंग टू लॉ गलत होगा। अब इस मांग को लेकर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी चाहते थे कि 8 अप्रैल के ऑर्डर को कहीं ना कहीं रिव्यू किया जाए, मॉडिफिकेशन किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस ऑर्डर को मॉडिफिकेशन करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और इन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी है। तो बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर जस्टिस सुधांशु धुलिया ने इन सभी बीएड अभ्यर्थियों को सेव कर दिया है और इन सभी बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी को पूरे तरीके से सेव कर दिया है, ये कहते हुए कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में 8 अप्रैल 2024 के बाद से सेफ हुए हैं अब उनको निकाला नहीं जा सकता और ना ही उस ऑर्डर में किसी प्रकार का संशोधन होगा। तो इस आज की सुनवाई के आधार पर उन बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो चयनित थे उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी है। अब ये एक और खुशखबरी उनके लिए एड ऑन हो जाती है और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ही एक याचिका थी जिस पर आज सुनवाई हुई। एक याचिका आपने देखा होगा 11 अगस्त 2024 के जजमेंट को 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को चुनौती दी गई थी रिव्यू के माध्यम से। अभी उसका ऑर्डर आना बाकी है। जैसे ही उसका ऑर्डर आता है उससे संबंधित जानकारी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर पूछ रहे थे कि सर उसकी सुनवाई का ऑर्डर में कितना समय लग सकता है, तो उस सुनवाई के ऑर्डर में वैसे तो बताया गया था कि सोमवार या मंगलवार तक आ जाएगा। बाकी अगर सोमवार या मंगलवार तक नहीं आता है तो जो बीएड के एडवोकेट है वो रजिस्ट्री से जानकारी लेकर आपको जानकारी देंगे, यानी कि मुझे मिलेगी और फिर मैं आपको दूंगा, है ना। तो ये जो भी अपडेट होगी उससे संबंधित जानकारी मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।